नमस्ते बच्चों, आप सभी का मैं रंजना कुशवाहा हिंदी तासिका में स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम हिंदी में अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से एक नई कविता की तरफ बढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नहीं कुछ इससे बढ़कर। छात्रों, इस कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, आज की जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें उन लोगों के महत्व के बारे में बताया है जो कि इस देश और समाज के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस कविता की तरफ। छात्रों, जो हमारे आसपास और हमारे देश से जुड़े, हमारे समाज से जुड़े कुछ लोग ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जिनके लिए हमें सदैव पूजा के लिए तत्पर रहना चाहिए, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनमें एक होती है हमारी माँ, जो हमें जन्म देती है। उसके बाद में किसान, जो कि पूरे राष्ट्र का ही नहीं बल्कि सारे संसार का पालन पोषण करता है। उसके बाद है कलाकार। कलाकार जो है अपनी कला के माध्यम से और कवि अपने लेखन के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को मोहित करके अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बलिदानी अर्थात हमारे देश के रक्षक, भारत माता के जो सपूत हैं, अगर वे ना हो तो हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं रह सकते। इसके बाद में सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति अर्थात वे लोग जो कि दूसरों को अगर दुख में देख लें तो वे अपने दुख को भूल करके उनके दुख के मारे वे द्रवित हो जाते हैं, वे खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, कवि सुमित्रा नंदन पंत के परिचय से हम इस कविता का आरंभ करते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। इनका परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। छात्रों, ये प्रकृति के बहुत करीब थे, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, अनुपम चितेरे, जिसका मतलब होता है अनोखा चित्रकार। ये प्रकृति की जो सुंदरता होती है, उस सुंदरता को अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी रचनाओं में उसका सुंदर चित्रण करते हैं। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। सुमित्रा नंदन पंत जी जब मात्र केवल 7 वर्ष के थे, तभी से वे कविताओं का लेखन करना आरंभ कर चुके थे। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वो पुरस्कार इस प्रकार हैं: भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी और पद्म भूषण। इन पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ प्रमुख कृतियां भी हैं, जिनमें उनके मुख्य नाम हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, वाणी, सत्यकाम, मानसी आदि। इस तरह से कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा भी उन्होंने कई और कविताओं की रचना की है। छात्रों, आप सभी इस कविता को जानने के लिए सबसे पहले तो अपनी पाठ्य पुस्तक अपने साथ में ले लीजिए। किताब में आप कविता का वाचन मेरे द्वारा किए जाने पर उसे अपने मन में भी कीजिए और उसका अच्छी तरह से स्पष्ट उच्चारण पर ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों, देखिए अपनी अपनी किताबों में सभी। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय
स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तूली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी, जब मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। छात्रों, अगर आपने कविता पर अच्छी तरह से ध्यान दिया है तो आप देख सकते हैं कि इस कविता में कई कठिन शब्द हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और छात्रों, आपको परीक्षा में एक प्रकार का प्रश्न होता है कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखने के लिए, अर्थात कविता की दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखने के लिए। इसलिए आपको कविता के हर एक पद का वाचन अच्छी तरह से आना आवश्यक है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्रीन पर आपको अर्थ के साथ में कविता का वाचन भी दिखाई देगा, कविता की पंक्तियां भी नजर आएंगी, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए अब हम एक एक पद की पंक्तियों का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी तरह से उन्हें आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पहली पंक्तियां यहाँ पर पहले पद की जो दिखाई दे रही हैं, प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। छात्रों, पंत जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि माता अर्थात जन्म देने वाली जननी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों यह हमारे जीवन में महत्व रखती है, उसके बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि प्रसव वेदना, जन्म देने वाली जो माँ होती है वह बहुत सारी पीड़ा, ऐसी असहनीय वेदना से गुजरती है, अर्थात उसकी जो पीड़ा होती है वह सहन करना सबके बस के बाहर है। कोई उसे सहन नहीं कर सकता, लेकिन एकमात्र माँ ऐसी होती है जो कि अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उस दर्द से गुजरती है जो दर्द उसके लिए बहुत ही असहनीय होता है। इतने दर्द के गुजरने के बाद भी, इतने दर्द को सहन करने के बाद में भी वह अपने अंश को अर्थात अपने बच्चे को जन्म देती है, जो कि उसी का ही प्रतिरूप होता है। बच्चे को जन्म देने के बाद में वह उसकी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियों को न्यौछावर कर देती है। वह भूल जाती है कि उसने उसी बच्चे को जन्म देते समय बहुत ही दर्द सहा है। वह बच्चे की हर एक कदम कदम पर जब वह उसे खिलखिलाते हुए देखती है, उसकी किलकारियां सुनती है, तो उस समय वह अपने सारे दर्द और सारे गमों को भूल जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि इस तरह से माँ के इस त्याग करने वाले स्वरूप को हम जब देखते हैं तो इसके लिए प्रार्थना करने से बढ़ करके और कोई भी अन्य प्रार्थना नहीं है। आइए इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। कवि कहते हैं कि माँ प्रसव की असहनीय पीड़ा सहकर अपने स्वप्न, अर्थात हर एक माँ का एक सपना
जब साकार होते देखती है तो वह खुशियों से भर उठती है। अर्थात बच्चे को जन्म देती है जो उसी का प्रतिरूप व अंश होता है। उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है, उसका पालन पोषण करती है, उस बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है और उसके लिए खुशी खुशी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। माँ यह बात भूल जाती है कि यह वही बच्चा है जिसको जन्म देते समय मुझे बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत ही मुझे दर्द सहना पड़ा, परंतु वह इन सारी बातों को भूल करके उसे अपना दूध पिलाती है और उसका पालन पोषण करती है और उसकी खुशियों के लिए वह अपनी सारी खुशियों को न्यौछावर कर देती है। इसलिए कवि कहते हैं कि माता के इस निस्वार्थ प्रेम व त्याग से अधिक सुंदर कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती है। चलिए बच्चों अगले पद की तरफ बढ़ेंगे। शीत ताप में जूझ प्रकृति से वहां स्वेद भूरज कर उर्वर शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। छात्रों बहुत बड़ी बात बताई है यहाँ पर। कवि कहते हैं कि इस सारे संसार का पालन पोषण करने वाला मात्र एक कृषक अर्थात किसान होता है। किसान जो होता है ठंडी और गर्मी दोनों ही मौसम में काफी कड़ी मेहनत खेतों में करके वह अन्न को उत्पन्न करता है, अन्न की पैदावार करता है। दिन रात वह खूब किसान जो है मेहनत करके अन्न को जब उपजाता है, उस अन्न से वह हम सभी का इस सारे संसार का भरण पोषण करता है। इस प्रकार से यह किसान जो है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। छात्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, शीत ताप का जो मौसम होता है अर्थात ठंडी और गर्मी का जो मौसम होता है वह पौष और माघ, पौष का महीना जो कि दिसंबर की 15 तारीख के बाद अर्थात आधा दिसंबर और आधी जनवरी के बीच का जो समय होता है वह पौष महीना होता है। उसके बाद में आधी जनवरी और आधा फरवरी का महीना, इस तरह से जो महीना होता है वह माघ का महीना होता है। और इन दो महीनों में कड़ाके की सर्दी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, पूरे शरीर को बर्फीला करने वाली यह सर्दी होती है। किसान जो होता है पौष और माघ की इस कड़ाके की ठंडी में भी खेतों में कड़ी मेहनत करता है। उसके बाद में ताप अर्थात जेठ का महीना, जेठ का महीना जो होता है आधे मई के महीने में और आधा अप्रैल का महीना होता है। उस समय का जो समय होता है, जो पीरियड होता है, उसे कहा जाता है जेठ का महीना। और यह जो महीना होता है काफी तपती हुई धूप से भरा हुआ होता है। इसमें इतनी तेज धूप होती है कि इंसान का शरीर भी जो है गर्म तपन से तपने लग जाता है, झुलसने लग जाता है। तो आइए इसे हम सरल शब्दों में देखते हैं। कवि इन पंक्तियों में किसान का गुणगान करते हुए कहते हैं कि किसान पौष माघ के कड़ाके की ठंड हो या जेठ की तपती तेज धूप, वह प्रकृति की हर परिस्थिति का डट कर सामना करता है। ऊसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है। छात्रों यहाँ पर एक शब्द आया है स्वेद। स्वेद का अर्थ होता है पसीना, अर्थात जो किसान होता है वह बंजर धरती पर भी काफी कड़ी मेहनत करता है। उसी को ऊसर भूमि कहा जाता है। उस ऊसर भूमि को अर्थात बंजर धरती को वह मेहनत करके अच्छी तरह से उपजाऊ अर्थात खेती करने योग्य बनाता है। धरती को शस्य श्यामला अर्थात हरी भरी बनाता है। शस्य श्यामला का अर्थ होता है हरी भरी होना। कृषक की कड़ी मेहनत से ही अन्न के भंडार भरते हैं। वह पूरे संसार को अन्न प्रदान करता है। इस प्रकार संघर्ष
और मेहनत करने वाले किसान के इस रूप से अधिक मंगलकारी अन्य कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। शुभ कर का अर्थ होता है मंगलकारी। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ेंगे। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तूली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। देखिए अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं। कवि ने यहाँ पर कलाकार और साथ में ही कवि, इन दोनों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि कलाकार जो होता है वह अपनी तुलिका से, तुलिका का अर्थ होता है जो कलर ब्रश आप इस्तेमाल करते हो उसे तुलिका कहा जाता है, तो वह अपनी तुलिका में रंगों को भरता है और उसी के सहारे वह जो रेखाएं खींचता है उनमें वह तरह तरह के रंगों से उसे आकर्षक बना देता है। जो हम लोग होते हैं, आम लोग जब होते हैं, वे कलाकार की इस कलाकृति को देख करके सम्मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो कवि वर्ग होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, वे अपनी लेखनी द्वारा एक एक अक्षर को जोड़ करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अपने मन में आए हुए विचारों को वे कागज पर अपनी लेखनी द्वारा लिखते हैं। इस प्रकार से एक कलाकार और एक कवि दोनों ही अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करके लोगों को सम्मोहित करते हैं, उन्हें मोह लेते हैं। इस प्रकार से ये दोनों ही समाज के लिए किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि ये दोनों ही हमारे लिए अधिक श्रेष्ठकर हैं, हमारे लिए बहुत ही प्रियवर हैं। देखिए जानते हैं सरल शब्दों में कवि कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को रेखाओं के रंगों के माध्यम से लोगों को मोहित कर देते हैं। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्ति देकर अरूप को नया रूप देते। अरूप का मतलब होता है कुरूप, जो सुंदर नहीं होता है उसे वे सुंदर बनाते हैं। मानव अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है। ये दोनों ही व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी जो कलाकृतियां होती हैं उसे वे जीवन प्रदान करते हैं। इस तरह इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। कवि कहते हैं कि इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, इनके लिए की जाने वाली पूजा से बढ़ करके और कोई अन्य पूजा नहीं हो सकती है। चलिए अगली पंक्तियां देखेंगे। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी, जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को ले कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। कवि ने बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बताई है। छात्रों, हम अपने घरों में खुद को सुरक्षित मानते हैं, तो किसकी वजह से? मात्र हमारे देश के रक्षकों की वजह से, अर्थात हमारे देश के सैनिकों के कारण। हमारे देश की जो फौज है और उस फौज में स्थित जो फौजी होते हैं, जो हमारे सैनिक भाई होते हैं, उनकी बदौलत ही हम अपने घरों में सुरक्षित होते हैं। तो कवि पंत जी यहाँ पर कहते हैं, उन्हीं का बखान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे सत्य पर अटल रहते हैं, अर्थात सत्य पर वे विश्वास रखते हैं, सत्य की निष्ठा रखते हैं, जन्मभूमि प्रेमी होते हैं। वे अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, वे अपनी धरती माँ से बहुत ही प्रेम करते हैं। जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। ये सिपाही, ये बलिदानी कहलाते हैं। अगर इन्हें अवसर प्रदान होता है तो वे अपने देश के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं और मात्र मानव कल्याण के लिए
न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर आवश्यकता पड़े तो वे इस धरती को अपने खून से भी सींचने से पीछे नहीं हटते हैं। वे अपने रक्त से, अपने खून से, अपने लहू से इस धरती को सींच देते, इस धरती की मिट्टी को सींचते हैं। तो आइए उनके लिए सरल शब्दों में अर्थ जान लें। इन पंक्तियों में कवि बलिदानी पुरुषों का बखान करते हुए कहते हैं कि जो सत्य पर विश्वास रखने वाले और निष्ठावान होते हैं, वे अपनी मातृभूमि और मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। वे तन मन धन से अपने आप को इस मातृभूमि पर न्योछावर कर देते हैं। वे जरूरत पड़ने पर मातृभूमि की मिट्टी को अपने खून से सींच देते हैं। इस प्रकार ऐसे बलिदानी व्यक्तियों के समर्पण से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। चलिए छात्रों, बढ़ते हैं कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ। ध्यान दीजिए यहाँ पर, चक्र चक्र जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। देखिए बच्चों, इस कविता में, इन पंक्तियों में, कविता की इन पंक्तियों में कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत ही बड़ी बात को समझाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में कुछ ऐसे सज्जन लोग भी हैं जो कि दूसरों के लिए जीते हैं, अर्थात वे अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव लिए हुए होते हैं और सुख चैन से जीते हैं और औरों को भी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। छात्रों, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, आपके माता पिता जो आपसे बड़े हैं, वे कभी कभी आपको किसी काम को करने में रोक टोक जरूर करते होंगे कि तुम इस काम को करो, उस काम को मत करो, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे माता पिता होते हैं, वे अगर हमें ऐसा कुछ करने से रोकते हैं तो उसके पीछे की वजह होती है उनके जीवन का अनुभव, जिसे उन्होंने समझा है, उस अनुभव को उन्होंने ग्रहण किया है और उसी अनुभव के आधार पर वे अपने जो छोटे होते हैं या कोई अन्य व्यक्ति होता है उसे उस काम को करने से रोकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही सज्जन व्यक्तियों का बखान करते हुए कवि पंत जी कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपने जीवन के सुख दुख का एक एक अनुभव जो है ग्रहण करते जाते हैं और समय आने पर अपने उसी अनुभव के आधार पर और लोगों को भी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ये लोग ऐसे भौरे होते हैं जिसे मधुकर कहा जाता है, अर्थात ये ऐसे मधुकर होते हैं जो कि सज्जन कहलाते हैं। ये मधुकर भौरे जो होते हैं ये जन कल्याण मात्र के लिए अपना जीवन उन पर कुर्बान करते हैं, अर्थात उनके लिए ये अपना जीवन बिताते हैं। जिस तरह से एक भौरा जो होता है वह अपना मधु इकट्ठा करने के लिए छत्ते का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से जो अनुभवी सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अनुभव के आधार पर इस संसार में एक ऐसे ही छत्ते का निर्माण करते हैं जिसमें लोग उनके अनुभव को ग्रहण करें और अपना जीवन आराम से जी सकें। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसे जन के लिए अर्थात लोगों के कल्याण करने वाले जो मधुकर भौरे होते हैं उनके लिए की जाने वाली प्रार्थना से अधिक पवित्र प्रार्थना और कोई नहीं हो सकती। आइए इसे भी हम सरल शब्दों में समझ लें। कवि कहते हैं कि ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं वे अपने जीवन के सुख दुख के अनुभवों को संचित
करते हैं। कवि का कहना है कि हम मनुष्य का जीवन जो है वो ईश्वर की देन है और ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसमें हमें सुख और दुख दोनों ही अनुभव प्राप्त होते हैं। तो जो हमारे बड़े होते हैं वे इन्हीं अनुभवों को अपनी तरफ अपने लिए इकट्ठा करके रख लेते हैं, संचित कर लेते हैं। कहते हैं वे जन मधुकर अर्थात मानव रूपी सज्जन भौरे, जो लोगों का कल्याण करे ऐसे भौरे होते हैं। जब किसी को दुखी देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है। ऐसे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं जब दूसरों को दुख में देखते हैं तो उनका मन खुशियां नहीं मनाता, वे भी उनके दुख में शामिल हो जाते, उन्हें भी बहुत ही दुख होने लगता है। संसार के दुख दर्द को दूर करने के लिए वे अपने अनुभव से संसार रूपी छत्ते का निर्माण करते हैं। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपने अनुभव के माध्यम से संसार रूपी छत्ते का निर्माण अर्थात उसे बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात वे अपने जीवन के अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं, अर्थात दूसरों को फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए उनके लिए की गई प्रार्थना से अधिक पवित्र दूसरी कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती। तो छात्रों, कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से जन्म देने वाली माँ, पूरे संसार का पालन पोषण करने वाला किसान, कलाकार और कवि, साथ में ही देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले बलिदानी सत्यनिष्ठ व्यक्ति और साथ में ही जो जन कल्याण करने के लिए खुद दुख में आ जाते हैं, खुद दुख को महसूस करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए की जाने वाली प्रार्थना, अर्थात ऐसे सज्जन व्यक्तियों के लिए की जाने वाली जो प्रार्थना होती है, इनसे बढ़कर के और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये वे लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में इस देश के लिए और इस समाज के लिए कार्य करते ही रहते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस कविता के भाव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।